आतंकवाद की राह पर भटके कश्मीर के युवाओं को सही रास्ते पर लाने के लिए कभी ऑपरेशन मां तो कभी कुरान और अल्लाह का पैगाम सुनाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों भारतीय सेना में 39 साल गुजारने के बाद 31 जनवरी को रिटायर हो गए। लेकिन इसके बावजूद जिस सेना में उन्होंने करीब 4 दशक गुजार दिए, उस सेना और वर्दी से जुदा होना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि ये वर्दी उनके लिए किसी मोहब्बत से कम नहीं थी। I told you, कई गाजी आए, कई गाजी गए। और परवाह मत करो, don't worry, we are there. डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के साथ ही इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के वाइस चीफ के तौर पर भारतीय सेना के लिए आखिरी सेवा देने वाले केजीएस ढिल्लों सोमवार को सेना से रिटायर हो गए। यानी जिस सेना की वर्दी को लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों दशकों तक पहनते रहे, उस वर्दी को ढिल्लों ने सोमवार को आखिरी बार पहनी। इस दौरान वो बेहद भावुक नजर आए और उनकी ये भावुकता सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक तस्वीर में भी देखने को मिली, जिसके साथ उन्होंने लिखा, कॉम्बैट ड्रेस जिसे मैंने दशकों तक पहना था, अब इसे आखिरी बार पहन रहा हूं। सेना के वर्दी के लिए प्यार दिखाने वाले केजीएस ढिल्लों के इस ट्वीट पर कश्मीर के युवा इफ्तिकार भट्ट ने लिखा, सर आपको रिटायरमेंट के दिन नई कॉम्बैट ड्रेस पहननी चाहिए थी। इफ्तिकार के इस सवाल पर जवान केजीएस ढिल्लों ने बस यही जवाब दिया, आखिरी दिन मोहब्बत नहीं बदला करते जनाब। केजीएस ढिल्लों के इस जवाब से आप समझ सकते हैं कि सेना की वर्दी के लिए एक सैनिक के दिल में कितना प्यार होता है। सेना से रिटायरमेंट के बाद केजीएस ढिल्लों ने अपनी आर्मी बूट टांगते हुए एक और ट्वीट में लिखा, कीचड़, बारिश, बर्फ, दिन हो या रात, कई सालों से ये जूते मेरे साथ रहे, अब मैं इन्हें टांग रहा हूं। जय हिंद। करीब 40 साल तक भारतीय सेना में रहे केजीएस ढिल्लों के रिटायरमेंट पर लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी ताहिर अशरफ ने लिखा, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। देश सेवा में आपने अहम योगदान दिया सर, आप स्टार परफॉर्मर हैं। यू हैव प्राउड मेमोरीज टू चीयर्स, बेस्ट विशेस। रतन राजपूत नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। इन ऐतिहासिक शब्दों के साथ आपकी देशभक्ति के जज्बे को देश हमेशा याद रखेगा सर। आप जैसे देश के कद्रदानों के लिए पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहेंगी। केजीएस ढिल्लों के रिटायरमेंट पर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग उनका वो बयान भी याद कर रहे हैं जब उन्होंने साल 2020 में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के नए कमांडर गाजी हैदर को ललकारते हुए कहा था कि आने दो गाजी को, कितने गाजी आए और कितने गाजी चले गए, जो भी आतंकी कश्मीर में घुसेगा वो जिंदा लौट कर नहीं जाएगा। First of all, talking about the so-called Ghazi, you know it better than me in Kashmir. कितने गाजी आए, कितने चले गए. So there's nothing new in it. All these aliases keep happening, and we'll handle them. There's no problem about it. Let any Ghazi come. Now talking about in situation in Afghanistan and its impact on Kashmir, I think a lot has been written on it. A lot has been said about it. Coming down to the Kashmir Valley, we are very clear. Anyone who enters Kashmir Valley will not go back alive, in whichever way. So our focus is very clear on counter-terrorism operations. कश्मीर से आतंकियों को खदेड़ने के साथ ही उन्हें जहन्नुम में भेजने में माहिर लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों के बारे में आपको बता दें, घाटी में ऑपरेशन मां शुरू करने के लिए भी उनकी काफी तारीफ हुई थी। ऑपरेशन मां के तहत लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों ने आतंकवाद में शामिल हुए युवाओं के परिवारों से, विशेष रूप से ऐसे गुमराह युवाओं की माताओं से संपर्क किया और उनसे अपने बच्चों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में वापस लाने का अनुरोध किया था। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने उस वक्त कहा था, अच्छा करो और अपनी मां की और अपने पिता की सेवा करो। पवित्र कुरान में मां का महत्व यही है। यही संदेश मैं सभी गुमराह युवाओं को बताता था। इतना ही नहीं, जिस समय भारतीय सेना ने पीओके में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस समय जनरल ढिल्लों घाटी डीजीएमओ थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। उनकी अगुवाई में आर्मी ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ कई अभियान चलाए और आतंकियों को ढेर किया। कश्मीर में अपने कार्यकाल के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने एक खुफिया इकाई डीआईए के डीजी के रूप में पदभार संभाला, जिसे 2002 में मंत्रियों के एक समूह की सिफारिशों पर गठित किया गया
था। उन्हें उनके करियर के दौरान कई पदकों से सम्मानित किया गया, जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल शामिल है। ऐसे वीर जवान लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों भले ही भारतीय सेना से रिटायर हो रहे हों, लेकिन वो कहते हैं ना, सैनिक कभी रिटायर नहीं होते, वो जहां भी होते हैं मातृभूमि की सेवा में समर्पित होते हैं। उम्मीद है केजीएस ढिल्लों भी मातृभूमि की सेवा करते रहेंगे। एनएमएफ न्यूज की ओर से उन्हें हमारा सलाम। I told you, कई गाजी आए, कई गाजी गए, तो परवाह मत करो, don't worry, we are there.